हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर आप सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आपका पेपर 2 हो या फिर आपका पेपर 1 हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ताकि इन क्वेश्चन को आप अगर हल कर लेंगे तो आप आसानी के साथ आगे एग्ज़ाम में जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। चलिए सीधा हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या था? देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ तक लाके छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्य होता है। अवमूल्य होने का मतलब क्या होता है? घटता है। ठीक है, कमी आता है। ठीक है, दिया हुआ ना, डिप्रिसिएट दिया हुआ है, होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, 3 साल पहले खरीदा गया था। इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, यह उसका वर्तमान मूल्य है। तो इसे कितने में खरीदा गया था? मैं अब आपको समझा दूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम जैसे कि कोई वस्तु का मूल्य अभी 1,45,800 दिया हुआ है। कह रहा था कि ये इस वस्तु को मैं 3 साल पहले खरीदा था। जितना मैं खरीदा था वो हर साल जो इसका कीमत 10% से घट रहा है। ठीक है, तो वो 10% से घटते हुए अभी उसका कीमत 1,45,800 से आके अटक गया है। तो आपको बताना है कि 3 साल पहले उस वस्तु की कीमत क्या थी, जिसकी कीमत आज 1,45,800 है। तो सबसे पहले जो दिया हमको निकालना, 3 साल पहले का निकालना है, हमको वही निकालना है। तो पता नहीं है, इसलिए उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 साल तक घट रहा है तो क्या होगा? 90/100, फिर अगला 90/100, फिर अगला 90/100 बराबर 1,45,800। अब आप मुझे बताइए, ये मैंने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 साल तक कम हो रहा है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वर्ष तक, इसलिए इसको मैंने 3 बार लिखा। अब 90/100 क्यों लिखा? अब देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत अभी 100 रुपया है, उसमें आप 10 रुपया कम हो रहा है तो कितना हो गया? 90 हो जाएगा। यानी अभी उसका कीमत कितना है? 90 है। कितना में से? आपका 100 में से। यानी पहले उसकी कीमत जो था वो 100 रुपीज़ था, अभी उसका कीमत 90 रुपीज़ हो गई है। तो वर्तमान में कितना है? 90 है। तो यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 10% जो कम हो रहा है, तो 90 बाई क्या होगा? 100 होगा। ये 100 क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, उसमें से 10 कम कर रहे हैं, 90 आ जाएगा। फिर 100 क्या है? उसका एक्चुअल वैल्यू है, फिर उसमें 10 कम कर रहे हैं, 90। फिर 100 से फिर आपका क्या हो जाएगा? 90। इस तरह से अभी उसका वर्तमान मूल्य है 1,45,800 है। तो हमको निकालना है, इस एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले जो कटेगा उसको हम काट देंगे, 1 0 2 0 3 0 से। 1 2 0 और 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये आपका 9 से कट जाएगा, 4 1 5 और 5 10 18, 9 से कट जाएगा ना। देखिए, 9 से कटने का रूल मैंने आपको बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो 9 से कट डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 4 1 5 और 5 10 8 18, 18 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये संख्या भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, यहाँ कितना बचा आपका? 5, 55 हो जाएगा। 9 छक्का 54, 1 बचा 18, 9 दूनी 18, फिर आपका 2 0 रह जाएगा, ये कट गया आपका। फिर आपका ये भी आपका 9 से कट जाएगा, 6 7 और 2 9, फिर क्या होगा? 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना बचा? 6, कितना बचेगा आपका? 7 9 8 72, फिर आपका 2 0 आ जाएगा, ये भी कट गया। फिर ये भी आपका कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, 200 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए x इंटू 1 कितना है? 2 0 और 1 0, 3 0 बराबर यहाँ पे 200 है ना। अब 1000 बराबर क्या उस पार जाएगा तो कितना होगा? x बराबर इससे गुना हो जाएगा, तो 2 पर 2 0 पहले से है, ये 3 0 जाकर के 8 हो जाएगा, तो कितना होगा? 2 लाख हो जाएगा। ठीक, यानी कि जिस वस्तु की कीमत अभी 1,45,800 है, 3 साल पहले उस वस्तु की कीमत जो थी वो 2 लाख रुपए थी। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बताएं। ठीक है, ताकि हमको भी आपका परेशानी समस्या हमको समझ में आए। ठीक है,
तो ये मैंने 90/100 था, 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि 3 साल तक कह रहा था, ठीक है, 3 वर्ष तक वो घट रहा है। क्वेश्चन आसान था, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन आपका है और ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप देख लीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो को बैक कीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो मैंने ऊपर में काटा है, डायरेक्ट इसलिए काट दिया क्योंकि हमको पता था कि 9 से भाग लगने का रूल क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि 9 से भाग लगने का रूल वो है, जिस संख्या को आप भाग करेंगे उस सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए, योग अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का है तो शेष दो कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण की माप क्या होगा? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। जितना इसमें स्टार लगा ले, जितना जीबीआई इसमें लगा ले, उतना ही कम होगा मेरे ख्याल से आपके लिए। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि किसी भी एक कोण का मान, मान लीजिए यही एक कोण लेते हैं, इसका मान 130 डिग्री है। शेष दो कोण, कौन दो कोण? एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, के समद्विभाजक, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करना। ये कोण जो, इस कोण को अभी आप दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये भाग इस भाग के बराबर होगा। फिर इस ये कोण को भी आप बराबर भाग में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये कोण जो होगा इस कोण के आपके बराबर हो जाएगा। और दोनों आपका यहाँ पे आके मिल रहा है। मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका ओ है। तो कह रहा है कि समद्विभाजकों के बीच बने कोण, समद्विभाजकों के बीच जो कोण होगा ये हो जाएगा। तो इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ रूल होता है कि जब किसी त्रिभुज का आपको एक कोण दिया हुआ रहे और दो अन्य कोणों के समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं वो अंदर पे अगर मिल रहे हैं, उसका मान निकालने के लिए बोले कि मान लीजिए कोण कौन सा निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर कोण BOC ये वाला कोण, तो बराबर कितना होगा? देखिए फॉर्मूला होता है 90 + a/2। इसको आपको याद रखना है। देखिए 90 + a/2, ए कौन सा? जिस कोण का मान आपको दिया हुआ है, शीर्ष में जो कोण है उसके जस्ट ऑपोजिट में जो कोण दिया होगा उसका आप आधा कर देंगे, 90 में उसके आधा को जोड़ देंगे तो ये कोण निकल के आ जाएगा। जैसे अब दिया हुआ है 90 है, ए का मान कितना है? देखिए 130 है, तो 130/2 हो जाएगा। तो 90 + 130 का आधा कितना होता है? 65 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15, 155 डिग्री हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ गए? बस ये है कि अंत समद्विभाजित करे, यानी कि अंदर की ओर अगर समद्विभाजित करे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि 90 डिग्री जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री में आप जो उसके ऑपोजिट वाला कोण है, उल्टा वाला जो कोण दिया हुआ है उसका आप आधा कर देंगे तो उनका जो योग जो होगा वो ये वाला कोण का मान हो जाएगा, BOC का मान हो जाएगा, कोण O का मान हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है, इसको भी आप याद रखेंगे। मान लीजिए A है, B है, ये C है। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ सकता है, इसलिए ध्यान रहे, ठीक है। देखिए मैं समझा रहा हूं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है। अब यहां भी आपको मान लीजिए A का मान दिया हुआ 130 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 130 मान लेते हैं। अब देखिए ये B और C है, एक कोण आपका A हो गया, एक आपका B हो गया, C हो गया। देखिए यहाँ B जो है अंदर की ओर समद्विभाजित कर रहा था, अब यहाँ B जो है ये बाहर की ओर समद्विभाजित कर रहा है, अंदर की ओर नहीं, कहां पर? बाहर की ओर। C भी आपका बाहर की ओर
समद्विभाजित कर रहा है और दोनों आपका यहाँ पे आके मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। अब अगर BOC का मान निकालना हो, इसका कौन BOC का मान, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 90 माइनस a/2। याद रखना है, यहाँ हो जाएगा 90 प्लस a/2 अगर अंदर की ओर समद्विभाजित करे, और अगर बाहर की ओर समद्विभाजित करे तो 90 माइनस a/2 होगा। बस प्लस और माइनस का फर्क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस a का मान 130/2, तो 90 प्लस कितना होगा यहाँ पर, आधा करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा ना, 90 माइनस कितना होगा 65, अब घटाने पर कितना हो जाएगा, दोनों को 5 हो जाएगा, उसके बाद 25, यानी कि ये एंगल जो होगा ये 25 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? याद रखना है कि अगर बाहर की ओर समद्विभाजित करें तो 90 माइनस a/2 होगा, और अंदर की ओर समद्विभाजित करें तो 90 प्लस a/2 हो जाएगा। बस ये दोनों पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन में अगर इस तरह का सवाल आएगा तो इन्हीं दोनों पॉइंट में से कहीं ना कहीं आएगा, यानी कि आपको दे दिया हुआ रहेगा, देखिए शेष दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण। अब देखिए अगर आपको बाहर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि बाहरी समद्विभाजक, ठीक है, तो इसका मतलब फिगर आपका ये बनेगा, और अगर आपको दर्शाया हुआ नहीं है शेष दो कोण बोला, इसका मतलब कहां पे होगा, अंदर की ओर हो जाएगा। ठीक, यानी क्वेश्चन में आपको ये भी रह सकता है कि अंत समद्विभाजक, यानी कि अंत समद्विभाजक भी दिया हो सकता है, या फिर आपका बाह्य समद्विभाजक भी दिया हो सकता है। देखिए इसमें आपको दिया हुआ नहीं था शेष दो कोणों के समद्विभाजक, तो शेष दो कोण आपका दिया हुआ है, इसका मतलब त्रिभुज बोला है तो उसका अंदर ही हो जाएगा। अगर बाहर बोलता तो इसको हम लगाते। ठीक है, इसलिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया? तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, चलिए 22, 54, 135 और 198 का LCM निकालना है, लॉसो निकालना है। निकालना आता है ना लॉसो आपको? चलिए, जो पढ़ते हैं बचपन से उसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये उसी तरह आसानी से बन जाएगा, तो हम ज़्यादा माथा इसमें क्यों लगाएंगे बताइए। ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका इजीली बन जाए। किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा, 11 दूनी 22, 27 दूनी 54, 135, उसके बाद 98 का आधा, 198 का आधा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर कट जाएगा, 11 से कटेगा ना, 11 कम 11, 27 रह जाएगा, 135 भी रह जाएगा, 11 नंग 99 हो जाएगा। और कटेगा ये 3 से कट जाएगा, 1 रह जाएगा, फिर 9 तिया 27, ये भी 3 से कट जाएगा ना, तो कितना होगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 33, अरे सॉरी क्या मिस्टेक हो गया ना, ये 11 से कटा तो 11 नंग कितना होगा, 99 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, 3 तिया 9, फिर ये आपका 3 से कट जाएगा, 1, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 एकम 3, फिर आपका 3 से कट जाएगा, 1, 1, 5 तिया 15। अब देखिए क्या क्या निकल के आ गया आपका, 2 आया, उसके बाद देखिए 2 आ गया, 2 कितना बार, एक ही बार है। ठीक है, तो 2 गुना 3 कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार 3 है, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद क्या है, 5 है, तो गुना 5 कितना बार है, एक ही बार है, एक ही रह जाएगा। उसके बाद कितना है, 11 कितना बार है, एक बार है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 गुना 11 कहाँ पर है, 2 गुना 3 के पावर 2 एक ही जगह ना, 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 गुना 11, इसलिए इसका एलसीएम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप इसको देख करके बना सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपका PYQs है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर टफ लगे या फिर इजी लगे तो अलग बात है, लेकिन जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ सारा का सारा आपका PYQs है, और इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े। अब देखिए निकालना क्या है, आंकड़े दिया हुआ है कि परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको परिसर निकालना है।
फिर बहुलक निकालना है, फिर माध्यक निकालने हैं, तब लास्ट में आप निकालेंगे माध्य निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, अगर माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते सजाते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में उसको हम सजाते हैं। तो इस संख्या को पहले हम बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा 0, उसका काम खत्म। उसके बाद 2 है, 2 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4, खत्म हो गया इसका भी काम। उसके बाद 3 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 है, 3 का भी काम खत्म हो गया। 4 1 बार 2 बार 3 बार 4 है, 1 2 3 हो गया। उसके बाद 1 बार 7 भी है। अब कितना संख्या हो गया, 3 3 6 3 9 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। अब इसका निकालना है आपको परिसर। क्या निकालना है, परिसर। परिसर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। रेंज निकाल देना आप, निकाल लेना बचपन में आप कि रेंज जो होता है वो क्या होता है, बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या को घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 7, सबसे छोटी संख्या 0, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। रेंज कितना हो जाएगा, यानी परिसर कितना होगा, 7 हो जाएगा। परिसर निकल गया मेरा, यानी परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या से जो सबसे बड़ी संख्या होगा और सबसे छोटी संख्या होगा, उन आंकड़ों में उन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो जो संख्या निकल करके आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रहे बात, इसको भूलना नहीं है आपको, कहीं कॉपी में आप साइड में नोट कर लीजिए। फिर अगला है बहुलक। अब देखिए मोड निकालते हैं ना, मोड पढ़े ना, मोड। मोड क्या होता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, जो संख्या सबसे अधिक बार दोहराता है, वह उसका मोड हो जाता है, वह उसका बहुलक हो जाता है। यानी कि जो आपके पास जो आंकड़ा दिया होगा, उन आंकड़ों में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या दोहराया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार वो कौन सी संख्या बार बार आया है, सबसे अधिक बार। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है 4 बार आया है, उसके अलावा सभी संख्या 4 3 बार है, 3 आपका 2 बार है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार 2 आया है, इसलिए बहुलक 2 आ जाएगा। समझ गए कि जो संख्या सबसे अधिक बार दोहराता है या बार बार आता है आंकड़ों में, तो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। फिर अगला आ जाएगा माध्यक, यानी कि मीडियन। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए पहला मेरा तरीका क्या होना चाहिए कि सबसे जब हम किसी संख्या का मीडियन निकालेंगे आंकड़ों का, उसको हम लोग बढ़ते हुए, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम लिखिए या फिर घटते हुए क्रम लिखिए। ठीक, यानी कि आपको उन दोनों में से किसी भी एक क्रम में सजाना होगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में सजाएं। ठीक है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को देखेंगे कि कुल कितनी संख्या दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कुल कितना है, 3 2 5 2 7 8 4 11 संख्या है। तो अब जब अगर एक देखिए, एक आपका होता है ओड, जिसको आप बोलते हैं विषम, एक होता है इवन, यानी कि सम। ठीक, अगर संख्या आपका क्या रहे, ओड रहे, तो जो बीच वाली संख्या होगा, बीच वाली संख्या का मतलब क्या होगा, अब 11 कुल संख्या 11 दिया हुआ है, तो 11 का मतलब ये हो जाएगा कि 5 आपका इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, एक संख्या आपका बीच में होगा। तो जो संख्या बीच में होगा वही आपका माध्यक हो जाएगा। अब देखिए यहां तक आपका 5 हो गया, इधर भी आपका 5 हो गया, बीच में कितना बचा आपका, 3 बचा, तो 3 ही आपका माध्यक हो जाएगा। समझ गए कि जब संख्या आपका विषम रहे तो बीच वाली जो संख्या होगा वही उसका माध्यक होगा। ठीक, अब बात आती है कि अगर आपका ओड ना होकर के संख्या सम रहे तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 10 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या दिया हुआ है। अब 11 था तो जो बीच वाली संख्या था वो आपका माध्यक हो गया, लेकिन जब आपका 10 रहे तो क्या करेंगे, देखिए तो बीच की ये 2 संख्या है, यानी कि 4 आप इधर से हटा देंगे, 4 आप इधर से हटा देंगे, तो बीच वाली जो दो संख्या होगा ना, इन दोनों को जोड़ करके इसको जोड़ेंगे और आप 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर सम रहे तो बीच के दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आपका माध्यक आ जाएगा। एग्जाम्पल देंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
तो अब क्या होगा, परिसर भी निकल गया 7, बहुलक भी आ गया 2, माध्यक भी आ गया 3। अब कह रहा है इसका माध्य निकालना है। माध्य मतलब क्या हो जाएगा, आपको मीन निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्म क्या होगा, माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। क्या है संख्या, किस, ये सभी संख्या नहीं, हमको इसका माध्य निकालने बोला है, परिसर का, बहुलक का और माध्यक का। हम इस संख्या का माध्य नहीं निकालेंगे, ठीक है, हम किसका निकालेंगे, परिसर का, बहुलक का और माध्यक का। यहाँ दिया हुआ है परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ इन परिसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद बहुलक 2 हो जाएगा, उसके बाद माध्यक 3 हो जाएगा। अब टोटल संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया ना, परिसर, बहुलक और माध्य। तो 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 7 2 9 और 3 12/3 बराबर इसका आंसर 4 या 12, 4 से कट जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत। और इसी क्वेश्चन से आपके अंदर ये, इसके अंदर जितना भी सवाल आएगा तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आपका बन जाना चाहिए कि माध्यक कैसे निकालेंगे, बहुलक कैसे निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे। अगर इस संख्या का आपको माध्य निकालने के लिए कहता तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या होता उनसे हम डिवाइड करते, लेकिन हमको माध्य किसका बोला है, परिसर का, बहुलक का और माध्य का। 3 संख्या हो गया, तीनों को जोड़ेंगे, जितनी संख्या है उतना से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब देखिए तो हम क्या बता रहे थे कि अगर आपका माध्यक निकालना हो और वो संख्या, ये ऑड में था तो कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला संख्या आपका हो गया। अगर वो संख्या इवन में रहे तो क्या हो जाएगा, चलिए एग्जांपल हम लेते हैं। 2 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 4 4 6 7 7 8 9 9, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया, मान लीजिए कोई 12 संख्या है, या आपका ऑड में आ गया सॉरी इवन में आ गया। अब इसका हमको माध्यक निकालना है, तो मैंने क्या बताया कि 12 हो गया, तो अब 5 इधर से माइनस कर देंगे, हटा देंगे, 5 अब इधर से हटा देंगे, यानी 5 इधर भी हट गया, 5 इधर भी हट गया। अब बीच में कितना बचा आपका, 12। या फिर आप ये कर सकते हैं कि बीच में ये आपका बीच आ गया, बीच का लाइन हो गया, 6 इधर हो गया, 6 आपका इधर हो गया। तो इन दोनों संख्या को, जो बगल की संख्या है, इन दोनों को लेंगे, इसको 6 + 7 को लेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 7 6 13/2, यानी कि भाग देने पे कितना होगा, 6.5 आ जाएगा। ये इसका माध्यक हो जाएगा कि अगर संख्याएं सम में हो तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला तरीका ये होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्य, फिर वे दिया अवमूल्य मतलब उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, घट रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। फिर वही कि जब वस्तु को उन्होंने 2 साल पहले खरीदा था उसका औसत प्राइस क्या था, जबकि उसका वर्तमान प्राइस, अभी का मौजूदा प्राइस उसका दिया हुआ है, 2 साल पहले जो वस्तु को खरीदा था उस वक्त उसका प्राइस क्या था, जबकि हर साल जो है 12% से वो कम हो रहा है। यानी जब 2 साल पहले जो उसका दाम था उसके अगले साल 12% कम हुआ, उससे फिर अगले साल जो है 12% कम होकर के उसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपया है। तो हमको निकालना है 2 साल पहले उसका दाम क्या था। इससे पहले भी जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसी पर आपका आधारित है। मान लीजिए कि 2 साल पहले उसका दाम कितना है, आपका x है, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो कितना कम हो रहा है, 12%, तो उसका कितना हो जाएगा दाम, 88 हो जाएगा। अगर 100% में 12% कम हो जाएगा तो वर्तमान में उसका दाम वो कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। 100% में 12% कम होने पर कितना होगा, 88% हो जाएगा। यानी कि बचेगा कितना आपका, 88%, कितना में, 100 में। ये कितना बार होगा आपका, 2 बार हो जाएगा। यानी कि 100 का चीज वो 88 में बेच रहा है, ठीक है। तो ये कितना साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 वर्ष की बात कर रहा है, इसलिए इसको हम 2 साल लिखेंगे। और वर्तमान में उसका दाम 9,680 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, भाग लगेगा तो
भाग लग जाएगा ना, किससे लग जाएगा बताइए? 11 से लग जाएगा ना। 11 आठे 88, 11 आठे 88, उसके बाद 88 से 96 से 88 या कितना बचेगा? 8 बचेगा, फिर 88 हो जाएगा। 11 आठे 88, एक जीरो है, एक जीरो आपका आ जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद फिर 11 से कट जाएगा ना, फिर 11 आठे 88, फिर यहाँ कितना होगा? 11 आठे 88, एक जीरो आ जाएगा, फिर कट जाएगा 8 दशमलव आपका 80 कट जाएगा। उसके बाद और कटेगा, कटेगा ना, 2 चौक 8, 25 चौक 100, ठीक। उसके बाद 2 5 10, बस काटना कूटना है, समझ गया ना। अब देखिए बचा कितना? x इंटू, ऊपर में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा। नीचे में 25 गुना 100 का मतलब 2500 हो जाएगा ना। 25 को आप 100 से गुना करेंगे, 2500 हो जाएगा। इधर कितना बचा? ओनली 5 बचा। अब देखिए x का मान कितना होगा, इसको इस पार, जो नीचे में है बराबर को इस पार जाएगा, तो आपका गुना के रूप में हो जाएगा। तो 5 गुना 2500 करेंगे तो कितना होगा? 5 5 25 का 5, हाथ में कितना रहा? 2 रहा, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 जीरो है आपका, 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 12,500। यानी जिस वस्तु का अभी मूल्य 9,680 रुपया है, 2 वर्ष पहले उस वस्तु का दाम 12,500 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ये हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? से काटना कूटना है, ठीक है, बस आपको काटना कूटना आना चाहिए, हिसाब से काटिएगा, ठीक है। और काटने के लिए कुछ तरीका जो है, जैसे कि आपको अगर 3 से भाग लगने का आपका हुआ, 9 से हुआ, 11 से हुआ, ठीक है, इससे अगर भाग लगने का आपको रूल पता है अगर है, तो आप किसी भी संख्या को आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ जो 11 से काटा यहाँ पर, तो 11 से काटने का रूल क्या होता है कि जो संख्या जो आपका होगा उसके अल्टरनेट, यानी कि जो संख्या आपको मान लीजिए कुछ संख्या दिया हुआ है 1 2 3 4, अल्टरनेट को आप जोड़ेंगे, ठीक है, अल्टरनेट को जोड़ेंगे और जोड़ने पर उसका अंतर अगर 0 आ जाए या फिर कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, वो संख्या आपका 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो उससे मैंने यहाँ पे काटा। मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया है कि 2 से लेकर के 11 तक की संख्या को काटने का मैंने रूल बताया है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। समझ गए वाला क्वेश्चन आप? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर इतना, 2 बी बराबर 3, सी बराबर 0, तो 2ABC। देखिए यहां पर जो है ना, ये ऐसा नहीं है, ये आपका है 2 के पावर ए के पावर BC है, ठीक है। उसके बाद ये बटे के रूप में है, बटे के रूप में 5 के पावर B है, उसके बाद पावर आपका AC है, ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, समझे। वहाँ टाइपिंग में कुछ गलती हो गया है, क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका कोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, क्वेश्चन जो आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, अब करना क्या है कि ए का मान भी दिया हुआ है, बी का मान भी दिया हुआ है, सी का मान भी दिया हुआ है। अब करना कुछ नहीं, बस जहां जहां जो मान दिया है उस मान को आप रखिए। कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 है, 2 कर देंगे, ए का मान 2 है, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब पाव ब्रैकेट के बाहर कितना है? BC है, बी का मान 3 है और सी का मान 0, 3 गुना 0 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में कितना है? 5 है, 5 की पावर B है, तो B का मान 3 है, पावर 3 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट से बाहर कितना दिया हुआ है? AC, ए का मान 2 दिया हुआ है और C का मान 0 दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, जब क्या 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 आ जाएगा। फिर 0 को फिर आप 2 से गुना करेंगे, पावर है ना आपका, सब पावर आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको अलग से हल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 4 की पावर जब 3 को 0 से गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा ना। तो अब 4 की पावर 0 होगा तो उसका मतलब कितना होगा? किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद इसको हल करने पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 2 को 0 से गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा। अब 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125, 100।
देखिए मैं ये बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ टाइपिंग में आपको गलती हो गया है। अब करना कुछ नहीं, जहाँ ए बी सी है, ए का मान भी दिया हुआ है, बी का मान भी दिया हुआ है, सी का मान भी दिया हुआ है। जहाँ ए बी सी है मान रखेंगे, और लेकिन सी का मान 0 दिया हुआ है, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 आ जाएगा। 2 का पावर का मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 के पावर 0, यानी 4 के पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो अब देखिए इस पूरा का मान 1 आ गया। अब देखिए 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब का मतलब 125, यानी 5 को आप 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 125। अब 2 गुना 0 0 हो जाएगा, तो 125 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए 1/1 का मतलब 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, और कुछ कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। याद रहेगा कि किसी भी संख्या के ऊपर लाखों का संख्या हो, उसके ऊपर अगर पावर के रूप में 0 दिया हो तो उसका मान कितना होगा, 1 आ जाएगा। 0 नहीं करना है या कोई और भी संख्या नहीं करना है, बस 1 कर देना। आपको समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या निकालना है कि माध्य, बहुलक और माध्यक का योग। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहां भी आपका माध्यक आ गया। जब भी आप सवाल में माध्यक लिखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप उसको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में उसको लिख देंगे। तो लिखते हैं उसको बढ़ते क्रम में। पहला क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1,1 लिख दिए। 2 है एक बार 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिए। 3 कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार 3 है, लिख दिए। उसके बाद 4 है, 4 नहीं है, 5 एक बार, 2 बार 5 है, 5,5 लिख दिए। उसके बाद 6 है, एक बार 6 है, 2 बार 6 है, 6,6। उसके बाद 9 है, एक बार। आ गया, कितनी संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि इस संख्या का निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है सभी, याद रखिएगा, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ध्यान रहे, फॉर्मूला होता है क्या कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो उससे हम आपका माध्य निकल करके आ जाएगा। अब करना क्या है, सभी संख्याओं का आपको जोड़ना है। जोड़िए आप, 9 6 15 और 6 21 और 5 कितना होगा, 26 और 5 31 और 3 34 और 3 37 और 3 40, 2 42 44 44, कितना आ जाएगा, 44। अब देखिए सभी संख्याओं को जोड़ने पर 44 आ गया। अब कुल संख्या कितना है, 11 है, तो उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक कट जाएगा ना, 4 से कितना आ जाएगा, 4। यानी इस संख्याओं का माध्य जो है वो 4 निकल के आ गया, माध्य आ गया। अब निकालना है बहुलक। बहुलक मैंने आपको बताया, बहुलक क्या होता है कि जब किसी संख्याओं में जो संख्या आपका बार बार आता है, जो अधिक बार आता है, ठीक है, उस आपका आंकड़े में, तो वो संख्या आपका बहुलक कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है 3 बार आया है, उसके अलावा कोई भी संख्या और 3 बार नहीं आया है, बल्कि उससे कम आया है, इसलिए बहुलक भी 3 आ जाएगा। अब निकालना है कितना, अब निकालना है माध्यक, यानी कि मीडियन। माध्यक क्या होगा, बीच वाली संख्या माध्यक हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या कितना है, कुल संख्या 11 है, तो 5 आप इधर से हटाएंगे, 5 आप इधर से हटाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 हो जाएगा। बीच में कितना बच गया, 3, तो इसलिए माध्यक भी आपका 3 आ जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो अब कितना होगा, माध्य कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, बहुलक 3 निकल करके आ गया, और आपका माध्यक भी 3 निकल करके आ गया। तो 4 3 7 3 10, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक, या तो अब जो है माध्यक, यानी माध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर, ये 4 चीजें, यानी कि ध्यान रहे कि एग्जाम में इन चारों चीजों में से किसी न किसी में आपका सवाल आएगा ही, वो 100% आएगा। इसलिए इस सवाल को देख करके जाना है, और आपको अगाध बार प्रैक्टिस भी करना है, ताकि उस तरह के सवाल आपसे छूटे नहीं। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़े, मैं छोड़ दिए तक। देखिए हम नहीं चाहते कि आप बोर हो जाएं, ठीक है। हम चाहते हैं क्लास अगर आधा घंटा पौन घंटा का होगा, तो आप क्या होगा कि आप
आसानी से उस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन जब हम शुरू में ही अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटा का वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि आप भी, आपके अंदर भी थोड़ा बोरियत आ जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हों। और जितने जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और अगर इस सवाल को आप बना लेते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका सीटेट जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, चाहे पेपर 2 है या फिर पेपर 1 है, ठीक है। और आप अगर खास करके पेपर 2 अगर आपका है तो आप डेफिनेटली इन सवालों को अगर कर लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस और सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड तो इजीली आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पे भी नए हैं, ठीक है, या अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि ये परिवार थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बहुत छोटा परिवार है, आप लोगों के सहयोग से थोड़ा सहयोग आप लोग और दिखा देंगे तो ये परिवार जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, जो लगता है लेकिन उससे पहले कि जब पीपीटी तैयार करना पड़ता है, क्वेश्चन को आपको अरेंज करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार सीटेट पूछ रहा है, तो उन सभी क्वेश्चन को भी अरेंज करना होता है। फिर उसके बाद उनको तैयार करना होता है, फिर आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आते हैं, तब आपको फिर बताया जाता है। तो इसके पीछे एक क्लास के पीछे कई घंटों का मेहनत होता है, क्योंकि पीपीटी तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि हम ऐसे वैसे क्वेश्चन को लेके नहीं आ सकते हैं कि जिसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं हो। हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं कि जो जिस पे सीटेट जो है बार बार सवाल पूछता है, जिस पे जो है सीटेट जो है उस तरह के सब क्वेश्चन को बार बार दोहराता है, या फिर जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक होती है, मैं उन्हीं सवाल को लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ने के साथ साथ आपका फ़ायदा भी हो, प्रैक्टिस भी हो। और जहाँ तक हो सके मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपको समझ में आए कि उसको कैसे हल करते हैं, और जो जहाँ जहाँ बताना होता है बेसिक, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ आपको बेसिक भी बताता हूँ, ठीक है। और रही बात, मैं इसकी सीरीज़ के बाद जो है मैं चैप्टर वाइज भी सीरीज लेकर के आऊँगा, ताकि वहाँ पे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं वो कराएंगे। उसके बाद उनसे पहले आपको जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जाएगा चैप्टर का, कि उनके अंदर किस किस तरह के सवाल बनते हैं, या कोई भी उनका फॉर्मूला वगैरह हुआ, तरीका हल करने का तरीका हुआ, उन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी सवाल आते हैं उसको भी हल करेंगे और कुछ प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो इस सीरीज़ के बाद हम उधर ही जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।